all the glory. सारी महिमा तू ले। This morning also you speak to us. आज सुबह भी हमसे तू बोल। And we believe that, Lord, your words will be soothing to us. और हम विश्वास करते कि आपके वचन हमें दिलासा और सांत्वना देंगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते And हैं। everybody agreed and said, सब लोग जो सहमत हुए कहें louder amen. जोर से आमेन। Please be seated. आइए बैठते। We'll straight away go to the word. सीधा वचन में जाएंगे। Amen. So today's topic is walk in the Spirit. आज का जो शीर्षक है आत्मा में चलो। I often compare myself and think about somebody else who doesn't have the Holy Spirit. मैं हमेशा मैं अपने आप को किसी और के साथ में जो है तुलना करके सोचता हूँ मेरे जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कैसा व्यक्ति है। Okay. If a person doesn't have the Holy Spirit, अगर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है he is like a crippled man sitting outside the temple. तो वो एक लकवित व्यक्ति के रूप में है जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ You है। know, you read in Acts chapter 3. आप प्रेरितों का 3 अध्याय में से पढ़ सकते हैं। You know, if you read verse 2, the Bible says, अगर दूसरे वचन में आप पढ़ेंगे तो वचन ऐसा कहता है a certain man lame from his mother's womb was carried. Right? और एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म से ही लंगड़ा था, उसे वहां पर उठाकर लेकर आए थे। Whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful. और उस मंदिर उस द्वार का जो फाटक का नाम था सुंदर। Say with me, Beautiful. कहो कि सुंदर। Amen. The Bible says, वचन कहता है the gate of the temple, which is called Beautiful. मंदिर का जो द्वार था उसका नाम था सुंदर। Amen. If the Amen. temple gate is so beautiful, अगर मंदिर का द्वार इतना सुंदर है what about the temple in the inside? तो अंदर का मंदिर कितना सुंदर होगा। Right? And he was sitting and asking alms और वो from बैठ those who entered the temple. और वहां पर बैठकर वो जितने भी लोग मंदिर में के अंदर जा रहे थे उनसे वो भीख मांग रहा था। So that means we need to understand from this scripture. तो इस वचन के द्वारा में ये समझना जरूरी है No one was born physically lame. तो कोई भी शारीरिक रूप से लंगड़ा नहीं जन्मा है, But this man physically diseased. लेकिन ये व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगी था। It is a spiritual picture that we see this man sitting outside the temple. ये व्यक्ति को देखकर हमें एक आत्मिक चित्र दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति जो मंदिर के बाहर बैठा This is है। the spiritual dilemma that everyone experiences in their life. तो ये एक ऐसा आत्मिक डिलेमा है जो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। But this man was born from the mother's womb as a lame. लेकिन ये व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से ही अपंग पैदा हुआ But था। he was carried to the temple gate and he was laid there to beg the alms. और उसको उठाकर मंदिर के द्वार के पास रखा जाता था जो लोग अंदर मंदिर के अंदर जाने वाले लोगों से भीख मांगने के लिए। He is sitting at the temple gate and asking money. मंदिर के द्वार के पास बैठकर वो लोगों से भीख मांगता But था। one day, लेकिन एक दिन Peter and John, they met him at the temple gate. पतरस और यूहन्ना उसे मंदिर के द्वार पर उनकी So मुलाकात हुई instead of giving money, और उन्हें पैसा देने के बजाय they gave him something so valuable. लेकिन उन्होंने उसे बहुत ही एक मूल्यवान चीज दी। And that valuable thing Peter and John, they gave him, it changed his entire life. वो जो मूल्यवान चीज पतरस और यूहन्ना ने उसे दी उसके पूरे जीवन की इतिहास को बदल दिया। That means he couldn't walk. यानी वो एक व्यक्ति था जो चल नहीं पा रहा था। Yes, we all believe. हम सब जानते हैं इस बात को। That means one thing you need to understand, this lame man had legs. यानी आपको ये एक बात समझना जरूरी है, ये जो अपंग व्यक्ति था उसके पैर भी थे। Hallelujah. हालेलुया। The lame man had legs at the birth itself. यानी ये अपंग व्यक्ति को पैर भी थे जो जन्म से But उसके पास थे, that legs did not work. लेकिन वो पैर जो है बिल्कुल कार्यशील नहीं थे। He could not live his life. He was crawling. लेकिन वो अपना जीवन सही नहीं बिता पा रहा था, वो जो है लंगड़ा रहा था, यानी वो रेंगता हुआ He चलता was था। being carried by others. दूसरे लोग उसे उठाकर लेकर आते थे। His
problem was not that he have legs. उसका प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसको पैर ही नहीं थे, His legs did not support him. लेकिन इसके पैर उसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। Come या on, somebody. Yeah, his legs are not supporting him. देखो उसका जो पैर थे वो उसका भार नहीं उठा पा रहे थे। His legs are not supporting him to walk. In other words, दूसरे शब्दों में ये पैर उसका भार नहीं उठा रहा था उसे चलने के लिए। you know, there is a difference between having and knowing the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा होना और पवित्र आत्मा को जानना हाँ। ये दो अलग चीजें हैं। Everybody says, I have the Holy Spirit. सब कहते कि मेरे अंदर मेरे पास पवित्र आत्मा है। Sir, do you know the Holy Spirit? क्या महोदय आप लोग पवित्र आत्मा को जानते हो? Just he had the legs while his mother gave him the birth. देखो जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया तो उसके पैर दोनों पैर थे। So it is with us. तो हमारे साथ भी वैसा ही We है। receive the Holy Spirit at our spiritual birth. तो हमारी आत्मिक जन्म जब होता है तभी हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। Yes. हाँ या ना? At the baptism time you receive the Holy Ghost. बपतिस्म के समय में आपको पवित्र आत्मा मिला। When you are born, you have received your legs. जब आपका जन्म हुआ तो आपको पैरों में पैर मिले। None of us, when we are born from the mother's womb, we just keep on walking. No. कोई भी अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है तुरंत चलना शुरू नहीं कर We देता। never walked out from our mother's womb. हमारे माँ के गर्भ से हम चल कर नहीं निकले हैं। Hallelujah. We had to learn to walk. यानी Come on, चलना somebody. हमें सीखना था। आमीन कहे कभी। Some people take longer, some people take quicker walk. कोई बच्चे जो है जल्दी चलना सीखते हैं, कोई लोगों को कम समय में चलते हैं। In this case, I want to tell you, इस केस में आपको बताना चाहता हूँ, you know, legs came well he was born. देखो जब उसका जन्म ही हुआ तो उसको पैर मिले। Can I hear an amen? Legs come with birth. यानी जन्म के साथ में पैर भी आते हैं या But पैर भी होता walking है, comes with patience. लेकिन चलना धीरज के साथ में ही शुरू होता है। Can I hear an amen? Are you getting something? क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? I'm taking into deeper. अभी मैं तुम्हें और गहराई में ले जा रहा हूँ। Many missed, many are watching. बहुत लोगों ने आज का संदेश मिस किया, बहुत From लोग this देख रहे Sunday, I हैं। told you, I'm going to teach you on how to walk in the Yes. Spirit. तो मैंने आपको पहले ही बताया था आज के इतवार से मैं तुम्हें सिखाऊंगा आत्मा में आगे से आपको कैसे If you चलना है। learn how to walk in the Spirit, अगर आपको आत्मा में चलने के लिए आप सीखोगे, you know, how many want to be blessed? कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? Yes, everybody want to be blessed. सब How लोग many want to आशीष become पाने। rich? कितने लोग धनवंत बनना चाहते हैं? Nobody, only one. कितने लोग धन चाहते हैं? कोई नहीं, थोड़े से लोग हैं। I want to become rich. मैं अमीर बनना चाहता हूँ। But if you learn to walk in the Spirit, you become Amen. rich. अगर आप आत्मा में चलना सीखोगे तो आप जरूर धनवंत होंगे। Oh, the Bible says, as your soul prospereth, Amen. you shall prosper. बाइबल कहते हैं कैसे जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है उसी रीति से तुम भी उन्नति करते So जाओगे। legs are a gift, तो ये पैर जो है हमारे लिए तोहफे के रूप में मिले but हैं, walking is an action. लेकिन चलना वो हमारा कार्य है। Hallelujah. We all have legs like that lame man sitting at Oh, the outside temple gate. वो लगड़े व्यक्ति, अपंग व्यक्ति के जैसे हमें भी सबको सबके पास पैर है, वो मंदिर के द्वार के बाहर बैठा हुआ है। Hallelujah. Your birth never made you to walk quickly. देखो तुम्हारे जन्म लेते ही तुम तुरंत चलना नहीं सीखे। Hallelujah. हाँ या ना? But you learned to walk. It took time. लेकिन जब तुम चलने सीखे तुम्हारे लिए कुछ समय लगा। The Bible says, बाइबल कहता है for the lame man in the book of Acts, प्रेरितों के पुस्तक में सके, लेकिन वो जो अपंग था, लंगड़ा था, he was unable to learn to walk. लेकिन वो चलने के लिए वो चलना सीख नहीं पाया। He was unable to learn to walk. चलने को वो सीख ही नहीं पाया। Even though he had legs,
भले उसके 2 पैर थे, he had a physical disability, शारीरिक रूप से वो एक अपंग था, but still he wanted to crawl. फिर भी वो जो है रेंगता हुआ चल रहा था। Still he wanted to depend on others. फिर भी वो दूसरों पर निर्भरित होना चाहता था। Still he wants to depend on somebody to carry him. फिर भी वो चाहता था कि कोई उसे उठा कर ले चले, Instead of using his legs. अपने पैरों को इस्तेमाल करने के बदले में। Hallelujah. Are you there with me? I had the Holy Spirit. मेरे पास पवित्र आत्मा है, I had the Holy Spirit in my heart. मेरे दिल में पवित्र आत्मा था, Just as this lame man had legs. जैसे ये लंगड़े व्यक्ति के पैर थे, He had legs in his body. उसके शरीर में पैर थे। In my body, Holy Spirit was there. मेरे शरीर में पवित्र आत्मा है, But I did not know the Holy Spirit as a personal friend. लेकिन मैं पवित्र आत्मा को एक निजी दोस्त के रूप में नहीं जानता हूँ। Why? क्यों? Because I did not learn to talk to him, to walk with him. क्योंकि मैंने उसके साथ बातें करना नहीं सीखा, उसके साथ चलना नहीं सीखा। Are you there with me? You all have Holy Spirit at your born again. तो तुम सबको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ जब आप लोगों ने नए सिरे से जन्म लिया। So when I did not learn to talk with the Holy Spirit, तो जब मैं पवित्र आत्मा से बातचीत करने नहीं सीखा, I felt even after born again, I am crawling. तो मुझे लगा कि मेरा नए सिरे से जन्म लेने होने के बाद भी मैं केवल रेंगता जा रहा हूँ। No success, जीवन में कोई सफलता नहीं है, no victory, कोई जय नहीं है, no blessings, कोई आशीषें नहीं आ रही no है, miracles, कोई चमत्कार नहीं हो no रहा है, signs and wonders. कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, Nothing is happening around me. मेरे चारों ओर कुछ घट ही नहीं रहा I'm है। still depending on the pastor. अभी भी मैं पास्टर पे ही आधारित हूँ, I'm still निर्भरित हूँ। depending on the prophets. अभी भी मैं नबियों का सहारा ले Still रहा हूँ, depending on the evangelists. अभी मैं सुसमाचारियों का Still सहारा ले depending रहा on the prophecies. हूँ, अभी भविष्यवाणी का ही सहारा ले रहा Still हूँ, depending on somebody's dreams. किसी के सपनों के ऊपर मैं आधारित Still हूँ, depending on somebody's visions. किसी दूसरे के दर्शन पर मैं चल रहा हूँ। I was crawling. मैं रेंगता हुआ चल रहा था, This रेंगता हूँ। morning, Sister Jasmine asked me, how many years you're in the ministry? आज सुबह सिस्टर जैस्मिन पासवान से पूछ रहे आपको सेवकाई में कितने साल हुए पास्टर? I don't know how many years in the ministry, but I know 35 years I'm walking with Jesus. मैं नहीं जानता कि सेवकाई करने के भी कितने सारे साल हुए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ 30 साल लगातार In this निरंतर 35 आत्मा में चलते आया In हूँ। this 35 years of my Sorry. life with Jesus, मेरे ये 35 साल जो यीशु मसीह के मेरे साथ चलन थे, initial days I crawled, शुरुआत में मैं भी रेंगता हुआ जा रहा था। but the day I started to talk to Holy Spirit, जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा से बातचीत करना शुरू किया, I stopped crawling, मैं रेंगने का मेरा बंद हुआ, I started walking in the Spirit. मैं आत्मा में मैंने Come on, चलना somebody. शुरू किया। कोई तो हालेलुया कहे। Hallelujah. Are they with me? क्या आप लोग समझ रहे हो? I am teaching you the principles of secrets of Jesus. तो मैं यीशु मसीह के जो रहस्य है उसके सिद्धांत में Listen, सिखा रहा हूँ। as long as you yield to your work, your business, your fleshly desire, I'm telling you, you are crawling in your spiritual life. और जितने समय तुम अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के चीजों के लिए तुम परिश्रम करते चलते हो, यानी तुम जो है आत्मा में नहीं चल रहे You're हो, crawling. आप केवल रेंगते हुए जा रहे हो। Hallelujah. Like that lame man, you're still a lame. तो वो लंगड़े व्यक्ति के जैसे तुम अभी भी अपंग हो। Hallelujah. The moment you start talking with the Holy Spirit, जिस समय सब बंद करके आत्मा में प्रभु से बातें करना शुरू करते हो, your body, your flesh will not crawl. तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह जो है वो रेंगता हुआ नहीं जाएगा। What चलेगा। happens तो क्या होगा? when you start walking in the Spirit? तो जब आप आत्मा में चलना शुरू करेंगे तो The क्या होगा? spiritual realm will open up. आत्मिक क्षेत्र आपके लिए खुल जाएगा, And that's where the abundance comes. वहां से ही बहुत आयत आती I'm है। not here to prophesy, I'm here to declare
declare to have blessings of God. तो यहाँ पे मैं भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे घोषणा करके तुम्हें प्रभु के आशीषों में डालने के लिए मैं यहाँ I was a crippled believer once upon a एक time. समय था जब मैं भी एक अपंग विश्वासी था। The day I received the Holy Spirit, जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा the को day पाया, I started talking with the Holy Spirit, जिस दिन मैं पवित्र आत्मा से बातचीत करने there was लगा, no crippleness in my life. तो मेरे जीवन में कोई भी अपंगता नहीं थी। I was no more a crippled believer, sleeping believer. I am a talking believer, walking in the Spirit believer. तो मैं कोई अपंग या लंगड़ा विश्वासी नहीं था, लेकिन मैं एक ऐसा विश्वासी बना जो बातचीत करता है, जो चाल चलन चलता फिरता विश्वासी बन We गया। are called to walk in the Holy Spirit. तो प्रभु ने हमें आत्मा में चलने के लिए Or बुलाया है। somebody and say, I am still at the beautiful gate. Today, after this message, I will enter the temple. किसी से कहो मैं भी उस सुंदर द्वार के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन आज के संदेश के बाद मैं उस फाटक के अंदर जाऊंगा। At the beautiful gate, you get pity money. और ये सुंदर फाटक जो है, दरवाजा जो है द्वार के पास, वो तो दया का पैसा मिलेगा आपको। Hallelujah. But inside the temple, लेकिन मंदिर के अंदर it is in abundance. वो बहुतायत है। My God said, मेरे प्रभु ने कहा everybody wants joy. Pastor, please pray for my joy in my family. सबको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। कहते पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे आनंद मिले, I खुशी said, मिले। "Arey, tell them I am not going to give them joy." हाँ, कहा कि उन्हें बताओ कि मैं उन्हें आनंद नहीं दूंगा। Right? Why God want to give you joy? प्रभु आपको आनंद क्यों देना चाहते हैं? Because you are sorrow. क्योंकि आप दुखी है। But God said, I am not a God gives you joy. प्रभु कहता है मैं वो परमेश्वर नहीं जो तुम्हें आनंद देता I हूँ, am the God who gives you joy in fullness. लेकिन मैं वैसा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें Come on, somebody. बहुतायत का खुशी आनंद देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You want only joy. केवल आनंद ही नहीं, You want only joy. आपको केवल आनंद चाहिए, But God wants to give the fullness of joy. लेकिन प्रभु तुम्हें वो आनंद बहुतायत से का आनंद देना चाहते I am हैं। not here to prophesy. I tell you, I declare you will receive the fullness of joy of Jesus. मैं यहाँ पे भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं Come on. घोषणा कर रहा हूँ कि तुम लोग भरपूरता से आनंद से भर जाए। When Jeremiah started talking to God, जब यिर्मयाह परमेश्वर से बातचीत करने लगा, what did God say? प्रभु ने क्या कहा? God never said, go and prophesy. प्रभु ने नहीं कहा जाओ भविष्यवाणी कर। God said, I've given the authority to pluck the kingdom and plant the kingdom. प्रभु ने कहा मैंने तुझे अधिकार दिया है राज्य को उखाड़ने का और उसे फिर से What रोकने does का। it mean? उसका मतलब क्या है? You don't be like other prophets prophesying. You start plucking out and planting it. तो दूसरे भविष्यवक्ताओं की जैसे तुम मत बनो भविष्यवाणी करना, लेकिन तुम शुरू करो चीजों को उखाड़ कर नए चीजों को उस जगह You पर know, लगाना। when you walk in the Spirit, जब आत्मा के साथ आप चलते हो, you don't prophesy. आप भविष्यवाणी नहीं करोगे। That is Saul days. Khatam. वो सौल के दिन तक खत्म हो गए। Hallelujah. But when you walk in the Spirit, लेकिन जब आप आत्मा में चलते हो, you will put the people on position. आप लोगों को उनके स्थान पे खड़ा करोगे। Hallelujah. God, give them one job. रोक के फिर प्रभु उन्हें एक नौकरी देते। I command that job will be yours. I declare it in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि वो नौकरी तुम्हारी Learn. हो जाएगी। Learn in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करना सीखें। Hallelujah. हालेलुया। Are you a crippled believer? क्या आप एक अपंग विश्वासी हो? We are called to walk in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। Paul urges all the believers पौलुस जो है हर एक विश्वासी से ये अनुरोध who already करता है। have received the Holy Spirit. तुमने तो आत्मा को पहले से ही प्राप्त कर लिया He है। told them, walk in the Holy Spirit. और हमें क्या है कि आत्मा में चलो। Paul said, पौलुस कहता है you believers, तुम विश्वासी लोग, you have already received the Holy Spirit. आपको पहले से ही पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया है, But now you need to walk in the Holy Ghost. लेकिन अभी तुम्हें आत्मा में चलना है। Galatians chapter 5 verse 16 please. गलतियों का 5:16। I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill. If you walk in the Spirit, तो अगर आप आत्मा में चलोगे you will not fulfill the lust of the
तो तुम शरीर की लालसा को पूरी नहीं करोगे। What is the lust of the flesh? शरीर की लालसा का मतलब क्या है? When you walk in the flesh, you tell lies. जब आप शरीर में चलते हो तो आप झूठ बोलते हो। When you walk in the flesh, you manipulate. जब आप शरीर के अनुसार चलते हो आप हेर फेर You की बात walk in करते the हो। flesh, you do जादू टोना. जब आप शरीर में चलते हो तो आप जादू टोना करते You हो। walk in the flesh, you are a backbiter. तो अगर शरीर में चल रहे हो तो आप लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बात करते That's हो। all. You walk by the flesh, you fall in adultery. अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो आप व्यभिचार में गिरोगे। But Paul is saying, लेकिन पौलुस कहता है, you believers, you have received the Holy Spirit. हे विश्वासियों, तुमको तो पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। But I want to tell you now, लेकिन अब मैं तुमसे कहना चाहता walk हूँ, in the Spirit. आत्मा के अनुसार ही चलो। What happens when you walk in the Spirit? जानते हो क्या होता है जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं? You will say no to the devil, आप शैतान को ना मना करोगे yes to God. और प्रभु को हाँ करोगे। You say कहोगे। no to the flesh of this world. ये संसार की अभिलाषाओं को आप मना You करोगे say yes to the heavenly desires. और स्वर्ग की इच्छाओं के लिए आप हाँ करोगे। You say no to the bakery cake. और बेकरी के केक के लिए आप मना करोगे You say yes to the heavenly manna. और स्वर्गीय मन्ना के लिए आप हाँ Can I कहोगे। hear an amen? Now do you understand where I'm taking you? अभी आप समझ रहे हो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको? You all have the Holy Spirit, आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है, but you're crippled still. फिर भी आप कहीं तो आप विकलांग हो। Why? क्यों? You gratify the desires of the flesh. क्योंकि आप अपनी शरीर की लालसाओं को कहीं तो पूरा कर रहे हो। क्या आप समझ रहे हैं? The flesh destroys your abundance. तो ये जो शरीर है, तुम्हारे शरीर की जो चीजें हैं, शारीरिक चीजें तुम्हारी बहुतायत को नाश करेगी। The flesh desires and remove the peace in your house. ये शरीर की चीजें लालसा जो है तुम्हारे घर की शांति को निकाल The देती है। desires of the flesh removes the fullness of joy from your house. ये शरीर की जो इच्छाएं हैं वो तुम्हारे घर में जो शांति आनी चाहिए उस शांति को वो निकाल देती है। That's why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, you Galatian church, तू गलीतियों की कलीसिया, chapter 5 verse 25, 5वां अध्याय 20वां वचन, if we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. अगर हम आत्मा में चलते हैं, हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। Are you there with me? Can you boldly say, if I live by the Spirit? हाँ बोलो ना। यदि मैं आत्मा के द्वारा जीवित हूँ, कहो आप लोग, हाँ? यदि मैं आत्मा के द्वारा जीवित हूँ I walk. हाँ बोलो। तो मैं आत्मा के अनुसार हाँ। भी चलता भी हूँ। If we live in the Spirit, अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है we walk in the Spirit. तो हम आत्मा के अनुसार That चलते means भी हैं। all believers have Holy Spirit. यानी हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, But not all believers walk in Him. लेकिन हर एक विश्वासी उसमें चलते नहीं, जीवित नहीं है। Hallelujah. That's why many are like that lame man sitting at the beautiful gate. इसीलिए बहुत सारे Come लोग on. उस विकलांग व्यक्ति के समान है जो वो द्वार, सुंदर द्वार के बाहर बैठे हुए हैं। They have legs, उनके पैर हैं but they don't want to walk. लेकिन वो चलना नहीं चाहते हैं। They have legs, उनके भले पैर हैं but somebody has to carry them. लेकिन किसी को उनको उठाकर लेकर आना पड़ता है। Somebody has to carry them to the temple, but not inside, but outside the temple. कोई तो उन्हें उठाकर लेकर आता है मंदिर में, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर छोड़कर चला जाता People है। sit. Shall I tell this if you don't get offended? अगर आपको चोट नहीं लगेगी तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। जो बीच में टेलीफोन आते बाहर जाता है ना, कुछ लोगों को फोन कॉल आते तो फोन उठाने के लिए बीच में सभा के बीच में बाहर चले जाते हो। they are not in the temple, they are outside, they are crippled. वो They are मंदिर के not अंदर, listening to the Holy Spirit. वो मंदिर के अंदर, भवन के अंदर नहीं है, उनका ध्यान बाहर ही है। वो सारे विकलांग लोग हैं क्योंकि उनका ध्यान जो है बाहर की चीजों पे है। People sit outside the gate instead entering the temple. तो लोग जो है फाटक के द्वार के बाहर बैठना पसंद करते हैं मंदिर आने के बजाय।
That's the problem today. आज वही प्रॉब्लम है लोगों का। And they sit at the temple and they beg for other things. और मंदिर के बाहर, जो भवन के बाहर बैठकर दूसरे अन्य वस्तुओं के लिए भीख मांगते Which हैं, are secondary. जो बहुत ही कुछ बिल्कुल बहुत But if नहीं है। you live in the spirit, लेकिन अगर अब आत्मा के अनुसार जीवित we हो, also walk in the spirit. तो हम आत्मा के अनुसार चलते भी One day हैं। Jesus was baptized, filled with the Holy Spirit. एक दिन यीशु मसीह का उसका बपतिस्मा हुआ था आत्मा में। Hallelujah. That's how the Bible says, right? वही तो पवित्र आत्मा प्रभु का वचन And कहता the है। Bible says the Spirit led him to the wilderness. और बाइबल कहता आत्मा के अनुसार उसको जंगल में ले गया। Can somebody say amen to this? अरे one or two, very कोई weak. तो आमेन चिल्लाएं। किधर है चल? बहुत कमजोर आमेन तुम है। लोगों का वॉइस को क्या हो गया? टेंपल के बाहर है कि तुम्हारे- टेंपल के अंदर है? तो तुम लोगों की आवाज को क्या हो गया? क्या आप भवन के अंदर हो कि बाहर हो? Hallelujah. And Jesus walked into the wilderness. और यीशु मसीह उसके बाद उस जंगल में गए। 40 days and 40 nights he was crucifying the lust of the flesh that was attacking him. तो 40 दिन और 40 रात के लिए यीशु मसीह अपने शरीर के जो चीजें हैं उसे क्रूसित कर रहे, जो उसको हमला करने आ रही थी। Hallelujah. The Bible says बाइबल ऐसा कहता है, on the 40 days completion, जब 40 दिन खत्म हो गए, 41st day, 41वें दिन पर Jesus came in the spirit of power. The Bible says, बाइबल कहता है यीशु मसीह आत्मा से भरकर बाहर आए, saying, if you live in the spirit, you walk in the spirit. ये कहते हुए कि यदि तुम आत्मा में जीवित हो तो तुम आत्मा के अनुसार ही चलोगे। You know, everyone has the Holy Spirit, सबके पास पवित्र आत्मा दी गई है, but don't have the life of the Holy Spirit. कई लोगों का पास पवित्र आत्मा है लेकिन आत्मा में जो जीवन प्राप्त होता है वो बिल्कुल नहीं। Why? क्यों? Why the Holy Spirit life is not there? क्यों वो पवित्र आत्मा का जीवन उनके अंदर नहीं है? Because that life of theirs is not surrendered to Him. क्योंकि उनके जीवन का वो भाग है उन्होंने प्रभु को समर्पित नहीं Now किया this है। morning I want to ask you a question. आज सुबह तुम सबको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। You have a problem, I have a solution. अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का उपाय मेरे पास है। Everybody want to look into the past, सब लोग भूतकाल में देखना चाहते हैं, but Jesus looks to the future. लेकिन यीशु मसीह भविष्य को देखता है। How? कैसे? In the past is your pain, तुम्हारे भूतकाल में दर्द है, but future is you by His stripes you are healed. लेकिन भविष्य क्या कहता है? पेशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। Your past is sorrowful. तुम्हारा भूतकाल बहुत दर्दनाक था, You see the future joyfulness. लेकिन आपको खुशी से आपके भविष्य को आनंद से देखना Your है। past is poverty. हाँ, तुम्हारे भूतकाल में दरिद्रता को देखना Hallelujah. है, See the future. लेकिन आप भविष्य को देखें Abundance of rain. और बहुतायत की बारिश आपके What जीवन the में। problem is? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? You look into your past and you dwell in the past and you live in that poverty mentality. आप अपने बीते हुए अतीत को देखते और उस अतीत में ही बने हुए रहते हो और उस दरिद्रता में ही आपका And that जीवन बिताते sickness जाते हो। mentality. और एक बीमारी का जो मानसिकता That is उसी में रहते diseased mentality. हो। और रोगी मानसिकता आपकी बन That जाती है, lame mentality. वो विकलांग की But मानसिकता आपकी बन God जाती है। wants to bring you out. If you live in the Spirit, you walk in the Spirit. लेकिन प्रभु उन चीजों से आपको बाहर निकालना चाहते, क्योंकि अगर आप आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आप आत्मा के अनुसार ही चलोगे। If you want to live the fullness of the Holy Spirit life, अगर पवित्र आत्मा की भरपूरता का जीवन में आपको जीना है, you need to surrender your life to Him. अपने जीवन को आपको उनको समर्पित करना है। Is it easy or it is difficult? क्या ये आसान है या मुश्किल है? दुनिया भर का मेहनत करके, स्ट्रगल करके, at the end of the day, please pray for me. Right? Working hard the whole day and then at the end of the day you come and say please pray for me. But think about if you live in the Spirit, सोचो अगर आप आत्मा के अनुसार जीवन जी when you रहे हो walk in the Spirit, और आत्मा के अनुसार आप at जीवित the हो, end of the day, तो आपका दिन जैसे खत्म हो, you will not say, pray for me. आप ये नहीं कहोगे मेरे लिए दुआ करो, You say, Pastor, bless me. आप कहोगे पास्टर मुझे आशीष दो, I got this testimony. मेरे पास ये गवाही है पासवान। What is the difference? तो अलग बात क्या है? The difference is you're not walking in the Spirit. ये अलग बात क्या है जानते हो? आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। Desires, worries, आपके अंदर की tensions, future plans,
has gripped you not to walk in the Spirit. आपके अंदर की इच्छा है, आपकी जो चिंताएं हैं, भविष्य के बारे में सोचकर चिंता करना, वही बातें आपको विकलांग बना रही, आगे बढ़ने नहीं दे रही अपने भविष्य की ओर। It is easy to live a normal, carnal, according to the flesh, that life. तो अपने शारीरिक रूप में एक नॉर्मल जीवन, शारीरिक जीवन जीना बहुत ही आसान है। But what happens when you live that life? You complain. उसके अनुसार अगर आप जी रहे हो तो आप शिकायत करना शुरू करोगे। You become sorrowful. आप अंदर से दुखी होना शुरू हो You जाओगे become dissatisfaction. और आपके अंदर संतुष्टता नहीं You रहेगी। regret. आप पछतावा And you करते say, रहोगे this is my fate. और आप कहोगे यही मेरा भाग्य And this नसीब is a है। lifetime question for your destiny. तो आपके जीवन भर के लिए यही सवाल आपके अंदर रहेगा कि ये मेरा भाग्य है। And then you say, why do I carry the weight of this marriage on my life? फिर आप कहोगे कि मेरे ये शादीशुदा जीवन को मैं ये बोझ कैसे क्यों उठाकर चल This रहा हूँ। weight of finances is too much. ये फाइनेंस का जो बोझ है बहुत भारी है। Why all this weight is coming on me ये alone? सारा वजन मेरे अकेले पर क्यों आ रहा है? The only reason is it's coming because on you is because you need to live in the Spirit. You need to walk in the Spirit. It will not come. एक ही कारण है, वो आपके ऊपर इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो प्रभु चाहते हैं कि आप जो है आत्मा में जीना सीखो और आत्मा के अनुसार Sir, आपको चलना I है। have noticed personally, मैंने मेरे निजी रूप से देखा है, people have the Holy Spirit. वो लोगों के पास पवित्र आत्मा है, Even though they have God the living in them, परमेश्वर उनके अंदर होने के but बावजूद भी still they are sorrowful. फिर भी वो दुखी रहते हैं, Still they are angry. फिर भी उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, Still they don't have joy. फिर भी उनके अंदर खुशी नहीं दिखाई Still देती they है don't have thanksgiving. और उनके अंदर एक धन्यवाद का हृदय नहीं निकलता है। Heaviness is there. अंदर बड़ा बोझ है। Why? क्यों? You have Jesus, आपके पास यीशु है, but still you have this problem. फिर भी आपके जीवन में इतने प्रॉब्लम है। Correct? Many people, I came to church, I believed God, I have faith, I read the Bible. Oh, yeah. Why? बहुत लोग हैं वो कहते कि मैं कलीसिया में आता हूँ, मेरे अंदर विश्वास भी है, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, हाँ सब कुछ करता हूँ, सब लेकिन करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होएगा लेकिन भी कुछ नहीं। हो ही नहीं रहा है, कहोगे नहीं होगा भी नहीं। Why? क्यों? Because after all, you're reading in the flesh, you're feeding to the flesh. तो इसीलिए क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो शरीर के अनुसार पढ़ रहे हो, आप अपने शरीर को खिलाते जा रहे हो। After reading all the Bible, 7 times a day praying, still you rely on people. That's the problem when you live in the flesh. तो आप इतना बाइबल पढ़ते हो, 7 टाइम जो है आप प्रार्थना में जुड़ते हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आप अपने शरीर को ही खिलाते जा रहे हो। सुनने का प्रभु का, करने का खुद का। Hearing from God but doing your own number. You hear from God and do your own will. और आप प्रभु से भले सुनते हो लेकिन आपके खुद की इच्छा के अनुसार ही करोगे जो Think चाहिए। about, we have the Holy Spirit abiding in us. सोचो हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है, But instead of relying on the Holy Spirit for the solution, after all having God in you, you still rely on man. देखो आपके अंदर Oh, पवित्र आत्मा होने के बावजूद आपको पवित्र आत्मा प्रभु के ऊपर कितना निर्भरित होना है। हाँ। प्रभु आपके अंदर होने के बावजूद आप मनुष्य का सहारा लेते हो। क्यों? Bible says Jeremiah 17:5. क्यों? क्योंकि यिर्मयाह का 17:5 ऐसा कहता है, Cursed is the man who trusts in man श्रापित है वो व्यक्ति जो अपना भरोसा मनुष्य पे डालता and है makes his flesh his strength, whose heart departs from the God Almighty. तो वो मनुष्य को अपना सहारा लेता है, मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो मनुष्य श्रापित है। Never forget, we have the Holy Spirit abiding in us. कभी भी ये बात को भूलो मत कि हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर बसा हुआ The है। day you realize the Holy Spirit abides in you, you will not rely for the solution for the world or Google or any other chat GPT, but you will rely on the Almighty God. और जिस दिन आपको ये एहसास होता है कि आपके Come on, अंदर somebody. पवित्र आत्मा है जो आप क्या होगे, आप गूगल के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर या किसी अन्य वस्तुओं के ऊपर अपना सहारा या भरोसा नहीं लोगे। Means if Holy Spirit lives in you, यानी अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर जीवित है, if you're conformed
अगर आप इस बात को आपको खातरी हो चुकी है The flesh and the spirit will not mix. तो ये शरीर और आत्मा दोनों मिश्रण नहीं होंगे. Are you there with me? 50% बीवी का, 50% गॉड का सुनने का नहीं होता है. 50% बीवी की बात सुनने का, 50% प्रभु का सुनने का, ऐसा नहीं होता है. 100% प्रभु का सुनने का, बीवी भी 100% प्रभु का सुनेगी. पति भी 100% प्रभु का सुनने का, पत्नी ने भी 100% प्रभु से सुनना है. नहीं तो आई कंट्रोल होता है. नहीं तो आंखों का नियंत्रण शुरू हो जाता है. हालेलुया. वन आइज. पास्टर मैं बाद में मिलता हूँ. एक आंख को दिखाती है और वो कहेगा पास्टर मैं अभी बाद में आता हूँ, बात करता हूँ आपसे. Are you there with me? क्या आप समझ रहे हो? Are you there? We have to live in the Spirit. The Spirit of God will direct your life. हमें आत्मा के अनुसार चलना है और पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन को चलाना है.